चली गई? जी हाँ, बस बेचारी बेबस हो गई। ड्राइवर भगा ले गया उसे। डॉक्टर ने क्यों और किससे कहा था कि नरगिस को मार दो? एक ऐसी अभिनेत्री जो सादगी और अदाकारी का मिश्रण थी। सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ। चुलबुली लड़की हो, प्यार में डूबी माशूका या प्रेम में हारी प्रेमिका, सभी किरदारों को इस अदाकारा ने बखूबी निभाया था। वहाँ शहर की रौनकें नहीं, वहाँ का शोर नहीं। अदाकारी इतनी बेहतरीन कि जवानी के दिनों में ही 2 जवान बेटों की मां बनना स्वीकार कर लिया था और अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया था। हर भूमिका को निभाने के पहले इतनी तैयारी करती थी कि रील और रियल में फर्क ही नजर नहीं आता था। आप देख रहे हैं 7 एनियास रिवाइंड, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन सितारों से जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इतिहास रचा। उनके संघर्ष, उनकी चमक और उनकी वो कहानियां जो जमाने के साथ धुंधला गई थीं, हम उन्हें फिर से आपके सामने लाते हैं। तो बैठ जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक शो नहीं, बॉलीवुड की टाइम मशीन है। बड़ी खुशी से आप मुझे जंजीरों से बंधवा सकते हैं, जो मन समाये कर सकते हैं। हिंदी सिनेमा की महान अदाकारा नरगिस का नाम जब भी बेहतरीन अभिनय की चर्चा होती है तो जरूर लिया जाता है। उनके जीवन से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है, जब उन्होंने तवायफ का किरदार निभाने के लिए अपने भाई के साथ लड़का बनकर कोठा पहुंचकर तवायफ के हाव भाव को गौर से देखा, ताकि अपने किरदार को इसी हाव भाव के तरीके में पेश कर सके। वहाँ शहर की रौनकें नहीं, वहाँ का शोर नहीं। नरगिस का आकर्षण इतना था कि उस दौर के बड़े सितारे जैसे राज कपूर और सुनील दत्त भी उनसे प्रभावित हुए थे। नरगिस के अभिनय की जितनी चर्चा होती, उतनी ही उनकी लव लाइफ को लेकर भी अफवाहें उड़ी। एक ऐसी प्रेम कहानी है जो कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की मुलाकात की एक दिलचस्प कहानी है। जब राज कपूर अपनी फिल्म आग के लिए स्टूडियो तलाश रहे थे, तो नरगिस की मां जत्तन बाई के घर पहुंचे, जहां उन्होंने 16 साल की नरगिस से पहली बार मुलाकात की। इस मुलाकात ने राज कपूर का दिल छू लिया और आग फिल्म में उन्होंने नरगिस के लिए एक खास भूमिका लेखक से लिखवाकर दिलवाई। इस मुलाकात को बाद में फिल्म बॉबी के एक दृश्य में पर्दे पर दिखाया गया और इस फिल्म की हीरोइन बन गई नरगिस। नरगिस भी राज कपूर को पसंद करने लगी थी और उन्होंने बरसात नाम की एक फिल्म में साथ काम भी किया। इस समय नरगिस की मां की मौत हो गई और राज कपूर से उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिला। नरगिस राज कपूर के प्यार में ऐसी पड़ी कि निकलना मुश्किल हो गया। दरअसल उस समय राज कपूर शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे, इसलिए नरगिस की मां और उनके बड़े भाई ने इस रिश्ते का विरोध किया था, लेकिन नरगिस ने किसी की नहीं सुनी। 9 साल तक राज कपूर और नरगिस का रिश्ता चला। कहते हैं कि नरगिस ने राज कपूर का हर तरह से साथ दिया। आर्थिक संकट के समय जब आरके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई, तब नरगिस ने अपने सोने के कंगन बेचकर और दूसरे निर्माताओं की फिल्में करके राज कपूर का सपोर्ट किया। आप मुझे जंजीरों से बंधवा सकते हैं, जो मन समाये कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद नरगिस को अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगी और उन्होंने राज कपूर के ऊपर शादी के लिए जोर दिया। लेकिन राज कपूर हमेशा उन्हें दिलासा ही देते रहे। ना उन्होंने कभी अपनी पत्नी को तलाक दिया, ना ही नरगिस से शादी की। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से भी नरगिस ने मुलाकात की थी और पूछा था कि क्या हिंदू एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है कि शादीशुदा आदमी दूसरी शादी कर सके। इस बात पर देसाई ने नरगिस को डांट दिया था और उन्हें वहां से भी कोई हल नहीं मिला। चली गई? जी हाँ, बस बेचारी बेबस हो गई। ड्राइवर भगा ले गया उसे। नरगिस का करियर कुछ समय बाद गिरने लगा था और आरके बैनर के तहत मिलने वाली फिल्मों में उनके रोल छोटे होते जा रहे थे। तब उन्होंने अपने भाई से मदद ली और बिना राज कपूर से पूछे दूसरे बैनर की फिल्में साइन कर दी। इस बात से राज कपूर को गहरा धक्का लगा, लेकिन नरगिस अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थीं। उन्होंने राज कपूर और आरके स्टूडियो से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जिसने उन्हें बॉलीवुड की मदर इंडिया बना दिया। सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ। और उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मदर इंडिया ने न सिर्फ उन्हें एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में स्थापित किया, बल्कि इस फिल्म ने उन्हें हमसफर के रूप में सुनील दत्त से भी मिलवाया। इस फिल्म में नरगिस अपने समकालीन सुनील दत्त
और राजकुमार की मां का किरदार निभा रही थीं। उस समय नरगिस एक बड़ी स्टार थीं, जबकि सुनील दत्त एक नए अभिनेता थे। लेकिन दोनों की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में शुरू हुई। फिल्म में एक सीन था जिसमें नरगिस चारों ओर से आग की लपटों में घिरी होती है और इस हालत में सुनील दत्त का हीरो के तौर पर प्रवेश होता है, जो उन्हें जलने से बचा लेते हैं। इस हादसे में सुनील दत्त गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसी घटना ने नरगिस के दिल में उनका खास स्थान बना लिया। हालांकि नरगिस ने भी ऐसा कुछ किया जिससे सुनील के दिल में उनके लिए जगह बन गई। सुनील की बहन उस समय बीमार रहती थीं और सेट पर सुनील इस कारण परेशान रहते थे। एक दिन जब नरगिस ने सुनील से पूछा कि वह क्यों परेशान है, तो सुनील ने बताया कि उनकी बहन बीमार है और उसकी छोटी बच्ची भी है। उस दिन शाम को जब सुनील घर लौटे तो उनकी बहन अस्पताल से चेकअप करवा कर आ चुकी थी, जिससे सुनील को राहत मिली। और उनकी बहन ने बताया कि नरगिस जी आई थी, उन्होंने ही अस्पताल में चेकअप करवाया और कल मेरा ऑपरेशन भी है। इतना ही नहीं, नरगिस ऑपरेशन में पूरे समय उनकी बहन के साथ रही और उनकी छोटी बच्ची को 3-4 दिन तक संभाला भी। इस बात से नरगिस ने सुनील दत्त के मन में घर बना लिया था। दोनों ने प्यार का इजहार किया और 11 मार्च 1958 को शादी कर ली। लेकिन यह शादी भी आसान नहीं थी, क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे और सुनील दत्त को मुस्लिम अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकियां मिलने लगी थीं। लेकिन सुनील दत्त नहीं रुके। नरगिस की शादी की खबर सुनकर राज कपूर पूरी तरह से टूट गए और कहते हैं कि दोस्तों के सामने फूट फूट कर रोने लगे थे। एक किताब में यह भी छापा गया कि उनकी पत्नी कृष्णा कपूर ने बताया था कि उस दौर में वह हर रात पीकर आते थे और बाथ टब में बैठकर रोने लगते थे। कहते हैं राज कपूर कभी नरगिस को भूल ही नहीं पाए और उसकी झलक उनकी फिल्मों बॉबी और संगम में देखने को मिलती है। लेकिन बाद में सभी कलाकारों ने इन्हें अफवाह बताया। खुद नरगिस ने भी इसे झूठा करार दिया था। नरगिस सुनील दत्त से शादी करने के बाद बेहद खुश थी। उनके जानने वालों का कहना था कि नरगिस इससे पहले इतनी खुश कभी दिखाई नहीं दी। हालांकि शादी के वक्त वह अपने करियर के शिखर पर थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया था और पूरा वक्त अपने पति और बच्चों को दिया करती थी। नरगिस और सुनील दत्त की 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया और नम्रता दत्त। आपको जानकर हैरानी होगी कि नरगिस ने 6 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उनकी मां मुस्लिम और पिता हिंदू थे। नरगिस की मां से शादी करने के लिए उनके पिता ने अपना धर्म भी बदल लिया था और मुस्लिम बन गए थे। आपको बता दें कि उनकी मां जंतन बाई देश की पहली महिला संगीतकार थी। नेहरू परिवार से भी उनके काफी अच्छे संबंध थे और पंडित नेहरू नरगिस को बेटी की तरह मानते थे। इसलिए जब शादी के बाद उन्होंने फिल्में करना बंद कर दी थी तो सोशल वर्क से जुड़ गई थी और दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत काम किया करती थी। इस मामले में उन्होंने इंदिरा गांधी से भी सलाह ली थी। उनके अच्छे कामों को देखते हुए 1980 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित भी किया गया था और इस तरह से यह पद हासिल करने वाली नरगिस पहली अभिनेत्री बन गई थी। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आज वही नाटक दीदी से भी खेला जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब नरगिस कैंसर की मरीज बन गई। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा सदन के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। कई सारे टेस्ट के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है, जिसके बाद सुनील दत्त उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले गए। और एक समय ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी और डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया था कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देनी चाहिए और इन्हें चैन से मरने देना चाहिए। लेकिन सुनील दत्त इस बात के लिए राजी नहीं हुए। वह दिन रात नरगिस की जिंदगी की दुआ मांगते थे। कहा जाता है कि जिस अस्पताल में नरगिस भर्ती थी, सुनील दत्त किसी मंदिर की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगाकर उनके लिए दुआ मांगते थे। उनकी दुआ कबूल भी हुई और 4 महीने बाद नरगिस अचानक कोमा से बाहर आ गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था और उन्हें अस्पताल में मिरेकल लेडी नाम दिया गया। नरगिस भारत आने की जिद करने लगी क्योंकि उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। लेकिन भारत आने के बाद उनकी हालत फिर से बिगड़ गई और तुरंत ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट किया गया। लेकिन इस बार उन्हें बचाया नहीं जा सका। 3 मई 1981 को 51 साल की उम्र में नरगिस का निधन हो गया।
पत्नी की मौत ने सुनील दत्त को तोड़ दिया था और वह कई रातों तक सोए नहीं थे। कहा जाता है कई बार वह रात में उठकर कब्रिस्तान जाकर नरगिस की कब्र के पास बैठकर रोया करते थे। उन्होंने नरगिस की इच्छा का मान रखा और उनके गुजरने के 4 दिन बाद ही रॉकी को रिलीज किया गया और उसके प्रीमियर पर पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ। संजय दत्त और सुनील दत्त के बीच में एक सीट नरगिस के लिए खाली रखी गई। भले ही आज नरगिस हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेहतरीन अदाकारी और व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको हमारी बॉलीवुड टाइम मशीन पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, इतिहास जिंदा होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दास्तान के साथ। तब तक सिनेमा को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस करिए।